प्यारे बच्चों, हिंदी ट्रैक में आप सभी का स्वागत है। आइए आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा होगी। पिछले दिन हम इस पर व्याख्यान दिए थे, एक एक टॉपिक को विस्तार से समझाए थे आपके बीच। वर्तमान समय में आपके इस पाठ से 3 काव्य खंड ही हैं बस। इसके पहले 2 और था, वर्तमान में 2 कट गया है, 3 ही है। तो चलिए आज के इस भाग में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का प्रश्नोत्तर। आप सभी अपनी बुक खोल लीजिए। एनसीईआरटी क्लास 10th राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, परशुराम की क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए? तो लक्ष्मण जी का तर्क यह था कि धनुष पुराना था, जीर्ण शीर्ण था, इसको रघुवीर जी ने छू लिया, छूते ही टूट गया, उनमें कोई दोष नहीं। तो आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर होगा धनुष पुराना था, जीर्ण शीर्ण था, उसके पुराने होने पर, धनुष के टूट जाने पर कोई दोष नहीं है। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। प्रतिक्रिया माने बदले में कही गई बात, उसको प्रतिक्रिया कहते हैं। तो परशुराम के क्रोध करने पर, जब क्रोध कर लिए तो लक्ष्मण तो उग्र स्वभाव के थे, वो क्रोधित हो गए, व्यंग्यात्मक बोलने लगे, बहुत सारी बात बोले, यहाँ तक कि परशुराम के क्रोध को और भड़काया। क्या राम ने ऐसा किया? राम ने कुछ नहीं किया, बल्कि राम के लिए एक पंक्ति बहुत साफ साफ कही गई है। जिस समय लक्ष्मण अपने काबू के बाहर थे और परशुराम भी बिल्कुल उग्र स्वभाव के हो गए थे, जनता वहां जो बैठी थी हाहाकार करने लगी, अरे अब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बड़ा गड़बड़। उसी समय बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु, ये शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्थात परशुराम का क्रोध अग्नि है, लक्ष्मण का क्रोध बोलना व्यंग्यात्मक आहुति है। तो घी में आहुति डालना अर्थात अग्नि को विस्तारीकरण करना। तो लक्ष्मण जब बोले हैं जल के समान बोले हैं, तो राम राम ने बोले हैं तो जल के समान, अर्थात राम तनिक भी उग्र नहीं दिखे, क्रोधी नहीं दिखे। तो पूछा क्या गया है, क्रोध के परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो राम बिल्कुल शांत स्वभाव, राम के स्वभाव में लिखेंगे राम शांति प्रिय हैं, ओजस्वी हैं, परम पराक्रमी हैं, धैर्य धारण करने वाले हैं, महावीर की श्रेणी में है, अग्रगण्य है, मर्यादा पुरुषोत्तम भी आप कह सकते हो। ये सब आप लिखेंगे राम के उसमें, और लक्ष्मण के उसमें लिखेंगे आप बलशाली होना, क्रोधित होना, उग्र स्वभाव का होना, परशुराम के क्रोध को भड़काना तथा पीछे न हटना, राम के लिए सब कुछ करने को तैयार होना। ये आप लिखेंगे लक्ष्मण के जीवन संबंधी, व्यक्तित्व संबंधी अवधारणा में। राम सौम्य, लक्ष्मण उग्र। प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है? उसके अंतर्गत जो जो भी आप समझेंगे वो लिखते चले जाएंगे। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड थर्ड में जो है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो कोई भी पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो व्यंग्यात्मक ही है। जो भी आपको अच्छा लगा हो कहीं से एक पंक्ति उठाइए और रख दीजिए। जैसे बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महावट मानी। जिस समय अपनी वीरता बता रहे थे परशुराम जी, बताने के बाद लक्ष्मण क्या कहते हैं? बिहस, विशेष प्रकार से हंस करके लक्ष्मण जी क्या करे हैं, अरे हम तो आपको महान योद्धा जानते थे, ये तो आप मुंह से बड़प्पन दिखा रहे हो। ये कहाँ का की बात है भाई? अगर सामने रणभूमि में कोई खड़ा हो तो आपको उस पर जो है मुंह से बात नहीं करना चाहिए, अपनी प्रतिभा दिखानी चाहिए, कुछ करना चाहिए। आप कायर हो किसी काम के नहीं। मन का भाव ये था।
तो बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। अरे मुनिवर, मैंने तो आपको महान योद्धा जाना था, लेकिन आप तो वही मुंह से हाँकने वाले हो, डींग दिखाने वाले हो। इसीलिए आप कह रहे हो साहस भाव बुझ छेदन यारा आदि। तो कहीं से कोई पंक्ति उठा दीजिएगा, उसके समर्थन में आप शब्दों को रख दीजिएगा, प्यारा सा वाक्य बना दीजिएगा। यही इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। बात समझ में आई? पुनः समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश, अंश माने भाग या हिस्सा, आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो लक्ष्मण क्या बोले हैं, परशुराम क्या बोले हैं, इसको लिखते हुए पंक्ति लिख दीजिएगा और समर्थन में आप तर्क दे दीजिएगा। जैसे हमने आपको बताया, बिहसी लखन बोले मृदु बानी, अहो मुनीष महाभट मानी। समझ में आया? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 4। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। अर्थात 4 पंक्तियां दी गई हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। तो यहाँ क्या क्या कहा, इन्होंने अपनी वीरता का बखान किए हैं, बड़प्पन बताए हैं। अर्थात मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं बहुत क्रोधी हूँ, सारा संसार जानता है, मैं क्षत्रिय कुल संहारक हूँ। मैं अपनी भुजाओं की ताकत से क्या किया, सहस बाहु की भुजाओं को काट डाला और क्षत्रियों का की जमीन को छीन करके ब्राह्मणों को दान दे दिया आदि। तो इसमें वर्णन क्या करना होगा, जो पंक्ति दी गई है उसी को आप अपने शब्दों में लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषता ये बताई कि जो वीर योद्धा होते हैं, मुंह से डींग नहीं हाँकते हैं, मुंह से बड़प्पन नहीं बताते हैं, वीरता का वर्णन नहीं करते हैं और कोई नाम नहीं देते हैं, बल्कि वह आवश्यकता पड़ने पर तत्काल शस्त्र से जवाब देते हैं। अस्त्र और शस्त्र दो होते हैं, क्या इनके बारे में आप अंतर जानते हैं? अस्त्र और शस्त्र नहीं, चलिए हम बताते हैं आपको। अस्त्र वो होता है जिसको फेंक करके मारते हैं, बाण आदि। शस्त्र वो होता है जो हाथ में लेकर के प्रहार करते हैं, जैसे तलवार आदि। तो तलवार, गदा, ये सब आएगा आपके शस्त्र में, और अस्त्र में आएगा बाण, भाला आदि। तो इनका प्रयोग करना चाहिए। अर्थात वीर योद्धा जो है वो धैर्यवान होते हैं, अपने किए हुए का बखान नहीं करते हैं, आप शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, रण क्षेत्र में युद्ध शत्रु को पा करके उस पर प्रहार करते हैं, अपने मुंह से अपनी डींग नहीं हाँकते हैं। ये सब लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे बच्चों, बुक खोल लीजिए तो बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता वास्तव बिल्कुल सही है। आपने एक पंक्ति पढ़ा होगा, विद्या यदाति विनयम। विद्या तो हमें आ ही जाती है, लेकिन अगर विनम्रता नहीं आई तो वो विद्या हमको फलीभूत नहीं होती, फिर हम सक्सेस नहीं होते, या निखार नहीं आता। तो विद्या देती क्या है? विनय। क्लास 7 है, संस्कृत में आप पढ़े होंगे। तो उसी प्रकार यहाँ क्या कहा गया, साहस और शक्ति के साथ विनम्र। तो राम वास्तव में बहुत साहसी थे, बहुत वीर थे, लेकिन राम बहुत विनयी थे, विनम्र। पूरे के पूरे रामचरितमानस में आप राम को कहीं हंसते नहीं पाएंगे। प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, पूरे के पूरे रामचरितमानस प्रसंग में कहीं भी राम जी हंसे नहीं है, कहीं भी। और लक्ष्मण भी हंसी, अभी आपने पढ़ा पीछे, या और भी शब्द है लक्ष्मण के लिए। तो राम जी जो है वह विनयशील है, विनम्र है, धैर्यवान है, परम शक्तिशाली है। धैर्यवान का भी एक उदाहरण सुन लीजिए आप। जिस समय धनुष कार्यक्रम चल रहा था, उस समय राम भी चाहते तो उठ जाते, जाते क्या राम उठे? बोलिए। और राम नहीं उठे तो क्या लक्ष्मण उठे? नहीं उठे। बड़े भाई राम है, उठना चाहिए राम को चाहिए। जब सारी सभा जो है
उठ करके ताकत आजमा लिया, मनुष्य नहीं हिला। तब उस प्रसंग में परशुराम को, परशुराम नहीं, विश्वामित्र को कहना पड़ा, उठा हूँ राम, भंजन क्यों चापा। बीच में जनक जी ये भी बोले थे कि सारी पृथ्वी जो है क्षत्रियो वीर से खाली हो गई है। लक्ष्मण ही बोले थे कि जहाँ रघुवंशी में कोई बैठा हो वहां ऐसी बात नहीं बोलते हैं। खैर वो बात की बात है, लेकिन जब तक आदेश नहीं दिया गया, उठा हूँ राम भंजन शिव चापा, तब तक राम जी अपना स्थान छोड़े नहीं। प्यारे बच्चे ध्यान समझिएगा, तब तक स्थान नहीं छोड़े, प्रतीक्षा करते रहे, हमें कोई कहे। ये क्या है? ये परम धैर्यशाली होने का लक्षण है। तो राम एक धीर, वीर और गंभीर पुरुष है, इसीलिए वो महापुरुष श्रेणी में आते हैं। इसीलिए हम उनको पूर्ण ब्रह्म भी कहते हैं। वास्तव में राम और कृष्ण यही दो पूर्ण ब्रह्म है, यही दो है, दो पूर्ण थे और जगत अपूर्ण है। और जो भी थे अंशावतार थे, यहाँ तक कि परशुराम भी अंशावतार में है। जब एक अंश अवतार से काम नहीं बनता है तो भगवान को फिर दूसरे रूप में आना पड़ता है। तो खैर ये तो आने जाने की बात है, भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं, कथाएं हैं, गाथाएं हैं, अब उस पर आगे नहीं जाएंगे। लेकिन राम विनयी है, धैर्यवान है, परम प्रतापी है, परम गुणी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन के आधार पर अपने विचार लिखिए। तो आप विचार में लिखेंगे हाँ ये बिल्कुल सही है, जो राम के अंदर सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। उदाहरण भी आप दे दीजिएगा, ये इसका उत्तर है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव स्पष्ट कीजिए। अब ये भाव क्या होता है, क्या आप जानते हैं? तीन शब्द हैं प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। भाव, अर्थ और व्याख्या, तीन शब्द। जब अर्थ पूछा जाए तो एक एक शब्दों का अर्थ बना के प्यारा सा वाक्य बना दीजिए, ये कहलाता है अर्थ। और जब व्याख्या पूछा जाए, बी और आख्या से बना हुआ है व्याख्या। विधिवत, बी माने विधिवत, आख्या माने वर्णन, विधिवत वर्णन करना व्याख्या कहलाता है। उसमें भी कोई चुप नहीं करेंगे, उदाहरण दे सकते हैं, अपने मन से बात रख सकते हैं, कहीं और का भी वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि व्याख्या हो रही है। लेकिन अर्थ में आप भटकेंगे नहीं। तो अर्थ हो गया, व्याख्या हो गया, अब भाव की ओर चलते हैं। जो छिपा हुआ है, जिस उद्देश्य से बात कही गई है, उसका खुलासा करना वो भाव कहलाता है, छिपे हुए रहस्य को। तो यहाँ आपको अर्थ नहीं बताना है, व्याख्या नहीं करना है। तो क्वेश्चन क्या है? भाव स्पष्ट कीजिए। दो पंक्ति दी गई है, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मनुष्य महाभट मानी, पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन की पहाड़ू। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से। यहाँ लक्ष्मण जी यह बताना चाहते हैं कि हम भी एक विशेष हैं, शायद आप जान नहीं पा रहे। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से, यहाँ लक्ष्मण का यह कहना है कि हम सामान्य योद्धा नहीं हैं। तो लक्ष्मण की वीरता का यहाँ वर्णन है, क्योंकि क्या कहा गया है? पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू, बार बार मुझको फरना दिखा रहे हो, लग रहा है आप फूंक से पहाड़ उड़ा दोगे। तो हम भी वीर हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यहाँ लक्ष्मण भी एक महान योद्धा है, यह बात की गई, ये भाव छिपा हुआ है। खा नंबर, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, देख कुठार सरासर बाना, मैं कुछ कहा सही माना। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लक्ष्मण भी कुछ अपना बड़प्पन परशुराम के सामने रखना चाह रहे हैं। अब क्या रखना चाहें, ये सब अर्थ में होगा, व्याख्या में होगा, लेकिन उत्तर में क्या लिखेंगे आप? पुनः सुन लीजिए, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यहाँ लक्ष्मण एक वीर योद्धा है, इसका वर्णन किया जा रहा है, बस इतना पर्याप्त है। इंडिकेशन देना ही भाव कहलाता है, रहस्य खोल दीजिए, यही भाव कहलाता है। गा नंबर, गा दिशून का हृदय हंसी, मुनि हरिहरे सूस, अयमय खांड ऊक में अजहुल बूझ अबूझ। ये आपके उसमें नहीं है, ये आप पूरा जब पढ़ते हैं पांचों खंड तब होता है, अभी 2 साल पहले तक ये था, इस वर्ष ये नहीं है, इसको हम कट कर दे रहे हैं, बताएंगे ही नहीं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, पाठ के आधार पर तुलसी के
भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तुलसीदास जी की भाषा बहुत सारगर्भित है, सरल शब्दों का प्रयोग हुआ है, वर्तमान, भूत और भविष्य सबका समावेश रूप दिखाई पड़ा है। राम को ये पूर्ण ब्रह्म का रूप मानते हैं, राम को आराध्य देव मानते हैं। इनकी भाषा अवधपुरी भाषा है, अवधी भाषा है, क्योंकि अवध में ही रचना हुई थी, तो जहां रचना हुई उसका प्रभाव पड़ता है। तो सरल भाषा में बहुत विशेष वर्णन करना, राम को जो है पूर्ण ब्रह्म स्वीकार करना, राम के बारे में विशेष वर्णन करना, और इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारे अलंकार, बहुत सारे छंद, दोहा, सोठा, छंद, सवैया आदि ये सब वर्णित है। तो पूछा क्या जा रहा है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा संदर्भ पर 10 पंक्तियां लिखिए। तो प्रसंगानुकूल भाव का वर्णन करना, सरल सटीक शब्दों का प्रयोग करना, इसमें प्रवाहमयता, सरलता, सहजता भी दिखाई पड़ रही है, अलंकारों का बहुत प्रयोग है, स्वतंत्र रूप से यह सब कुछ कह देने में एक सक्षम रूप दिखाई पड़े हैं, दोहा, सोठा, छंद, सवैया का प्रयोग हुआ है, तथा मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग वर्णित है। इसको आप 8-10 पंक्ति बना करके साथ साथ लिख देंगे। समझ में आया? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। व्यंग वही होता है जो है नहीं और उसको वर्णित किया जाए, वो कहलाता है आपका व्यंग। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन कह रहा है पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के रूप में आप स्पष्ट कीजिए। सेवक सो जो करे सेवकाई, आरी करनी कर करे लुगाई। सेवक वही होता है जो सेवा करे, शत्रुगत व्यवहार ना करे। ये क्या है? ये व्यंग्यात्मक रूप ही यहाँ वर्णित है। और इतना ही नहीं, यह कुमड़ बतिया कोई नहीं, जे तरगनी देख मर जाए। ये क्या है? ये भी व्यंग्यात्मक रूप ही है। तो ऐसे आपको और भी पंक्तियां मिल जाएगी, पूरा का पूरा पाठ ही व्यंग्यात्मक है। कहीं से भी कोई पंक्ति आप लिख दीजिए, उसके समर्थन में थोड़ा सा आप बात स्पष्ट कीजिए, तो ये आपका बन जाएगा उत्तर। प्यारे बच्चों समझ में आया? कोई पंक्ति रखिए, उसके सापेक्ष आप एक वाक्य बना दीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा पाठ क्या है? वो व्यंग्यात्मक ही है। एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालक बोली बधौ नहीं, तो ही बालक बोली बधौ, बार बार बा का वर्णन आ रहा है। जब बार बार बा की आवृत्ति हो रही तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, दोहराव होता है। आवृत्ति का अर्थ ही होता है दोहराव। बात समझ में आ रही है? तो अनुप्रास, कुछ हमसे आप सुन लीजिए। गया जी की गढ़ही में गगन से गगरी गिरी, चंदू की चाची ने चंदू को चंडीगढ़ में चांदी के चम्मच से 4 बार चटर चटर चटनी चटाया। तरनी तनुजा तट कमाल तरुवर बहुछाए। ये सब क्या है? ये सब अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि एक ही वर्ण बार बार आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ये तो आपका का नंबर खा, खा भी सेम है, लेकिन एक बात आई है, एक शब्द आया हुआ है सम। कोटि कलश सम वचन तुम्हारा, जहां सा सी सम लगता है वहां आपका कौन सा होता है? तुलनात्मक रूप बन जाता है। तो यहाँ आपका बनेगा उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। करोड़ों सांपों के समान आपका वचन है। तीसरा गा नंबर, तुम तो काल हाक जनुलावा, बार बार मोहिलागी बुलावा। तो गा के पंक्ति में आप देखिए एक विशेष रूप दिखाई पड़ रहा है। मनु मानो जन जानो, मानव जानो मनो जनो ज्यो। ये किसमें आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। यहाँ पहली पंक्ति में लिखा हुआ है साफ साफ, तुम तो कालु हाक जनु लावा। आप तो ऐसे ही कह रहे हो, लग रहा है काल को आप बुला करके लाए हैं। तो मनु मानो जन जानो, मानव जानो जनो मनो जनो ज्यो, इनका प्रयोग जहां भी होता है वहां होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है।
लास्ट घ नंबर, लखन उतर आहू तरसी, बिल्कुल को किसानु, बढ़त देख जल सम बचन। सम शब्द फिर आ गया। अभी हमने क्या बताया था, सा सी सम का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ तुलनात्मक रूप होता है। तुलनात्मक रूप किस में होता है, उपमा अलंकार में होता है। तो यहाँ आपका उपमा अलंकार है। अर्थ भी आप सुन लीजिए। यहाँ बताया गया है परशुराम की आग जो है, वाणी जो है वो आग के समान है। लक्ष्मण का बोलना आहूत देने के समान है। और राम जी का बोलना वो जल के समान है। तो तीनों में उपमा का वर्णन है। एक जगह सम देख वचन रख दिया गया है। तो इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा, यहाँ होगा उपमा अलंकार। तो प्यारे बच्चों, आगे और भी है प्रश्न और अभिव्यक्ति, कहिए उसको भी आप कुछ तो हम बता दें। ठीक है, चलिए संक्षेप में आपको बता देंगे रचना अभिव्यक्ति। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि हमेशा क्रोध नकारात्मक भाव लिए नहीं होता है, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष विपक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत कीजिए। अर्थात क्रोध करने से कभी कभी हमारा हित भी होता है। ये कौन कह रहा है, रामचंद्र शुक्ल है। और ये भी कहा गया है कि आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। हम तो पक्ष में हैं। बिल्कुल सही बात। क्रोध करना खराब है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी क्रोध भी सार्थक हो जाता है। जैसे एक टीचर गुस्सा करते हैं, बच्चों को मार देते हैं, क्या दुश्मनी है क्या, क्या गलत है क्या? नहीं, पढ़ने के लिए, लायक बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए प्रयोग होता है। तो ये आप पक्ष में तर्क दीजिए, बिल्कुल सत्य बात है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 12। संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयत है। लक्ष्मण लगातार व्यंग बाणों का उपयोग करते हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होता। अरे राम जब अच्छे हैं तो राम जैसा होता। कि दूसरे का चयन कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छे का चयन करिए। तो राम बहुत बढ़िया है, राम के पक्ष में हम हैं। विनयी होना चाहिए, सद्भाव लिए होना चाहिए, और फिर जहां आवश्यकता पड़े सम्यक उत्तर देना भी चाहिए। आपको बता दें एक नई बात, आपके उसमें नहीं है पार्ट में, रामचरितमानस में है। जिस समय लक्ष्मण के क्रोध पर भड़के थे परशुराम जी, शांत नहीं हो रहे थे, राम को बोलना पड़ा। तब राम पर भी क्रोधित हुए और कहते हैं, राम तुम भी कम नहीं हो लक्ष्मण से, ऐसा करो उठाओ धनुष, और उठाओ नहीं तुमको भी मार डालेंगे। तब राम को ये कहना पड़ा, कोई मुझको अगर ललकारे तो मैं पीछे होने को तैयार नहीं हूं। अगर काल भी ललकारे मुझको युद्ध में, अब ध्यान दीजिएगा, राम धीर वीर गंभीर महापुरुष के रूप में है, अग्रगण्य है, पूर्ण ब्रह्म ही है। ऐसे हम राम को नहीं मानते। राम का नाम लेते ही जो है हम आनंद से भर जाते हैं। राम, राम कितना प्यारा नाम, राम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 13। अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। किसी को आप लिख सकते हो, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, हमारा परम मित्र है, समय पर काम करता है, व्यवस्थित रहता है, उन्नति का प्रयास करता है, किसी की के द्वारा बताई गई बात को वो सरलता से स्वीकार कर लेता है, तथा आगे बढ़ने का लगातार प्रयास तथा मेहनत करता रहता है, आदि। जो भी समझ में आए लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14। दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। आप कोई भी कहानी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15। उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार किया हो। कोई भी आपको परेशान कर रहा हो गलत तरीके से, तो आप जब बोले हो, किसी को लिखना है, तो प्यारे बच्चों आप इसको भी लिख सकते हो। यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ हो तब याद करिएगा, निश्चित हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 16। अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? अवधि अयोध्या के निकटवर्ती जो भी जिले हैं वहां अवधी भाषा बोली जाती है, ये आप जान लीजिए। उसमें आपका फैजाबाद आएगा, जौनपुर का आधा हिस्सा आएगा, सुल्तानपुर आएगा। देखिए जो दो तीन जिले जो भी समीपवर्ती हैं ये सब इसमें आएंगे, अवधी भाषा में आएंगे। आगे लिखा हुआ है बेटा, पाठ्यता सक्रियता
पार्ट से हट करके सक्रिय होना। तो आज के लिए बस इतना ही, पूरा का पूरा टॉपिक कायदे से हल किया गया। अब आप ध्यान से सुने होंगे तब बेहतर होगा, और अगर ना समझ में आया हो तो पुनः एक बार फिर से सुन लीजिए, तो बेहतर समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मनोबल को आप गिरने मत दीजिएगा, समझिएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको पूरा का पूरा समझाने का प्रयास करेंगे, विशेषतः उदाहरण भी बताएंगे, और जो बन सकेगा आपके लिए करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा।